Hello everyone, myself Ankit Dubey. Today we are going to learn the first topic of physics. That means introduction to the first unit of physics. पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट डू मीन बाय साइंस। तो साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। थोड़ा एक रिवीजन ले लेंगे पिछले लेक्चर का। बाद में वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस देखा था हमने, दैट मीन्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो कि टूल की तरह यूज होता है। जो भी कैलकुलेशंस होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन बायोलॉजी में भी थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होते हैं, वो मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट विच इज यूज्ड एज अ टूल और अ मेथड टू प्रूव समथिंग। तो देखा जाए तो फिजिक्स का पूरा बेस मैथमेटिक्स ही है। मैथमेटिक्स जैसा प्योर सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई सा सब्जेक्ट आता है तो वो फिजिक्स ही है। आज आज हम जो फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं फिजिक्स का, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट्स, दैट मीन्स यूनिट एंड मेजरमेंट इज द नेम ऑफ अवर फर्स्ट टॉपिक इन 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स टेक्स्ट बुक। फिजिक्स, ये जो शब्द है फिजिकोस, ये शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। जो भी नेचर और नेचर के फिनोमेनाज होते हैं, उनको स्टडी का उनको स्टडी करने का काम कौन करता है? फिजिक्स करता है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमारे स्टेट में या हमारे कंट्री में, इंडिया में या थ्रू आउट वर्ल्ड, देर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की बहुत सारी ब्रांचेस है। जैसे कि 10th के बाद में आपको पूछा गया होगा कि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं या साइंस लेना चाहते हैं। तो पहले इसमें डिफरेंस समझ लो। और आपने साइंस चूज करा है तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये नॉलेज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स और कॉमर्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, उनका भी अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इंटरेस्ट है लैंग्वेजेस में या आर्ट्स में, अब आर्ट्स कौन से स्टूडेंट्स लेते हैं? जिनको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, जिनको लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स लेते हैं। जिनको व्यवहारिक ज्ञान में इंटरेस्ट होता है वो कॉमर्स लेते हैं। कॉमर्स में जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। अब साइंस क्या है? तो साइंस का वैसे बेसिक डेफिनेशन है सिस्टमैटिक नॉलेज, और यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज और यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, इसको हम बोलेंगे साइंस। साइंस, ये जो वर्ड है, ये साइंटिया, ये वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है टू नो, पता होना चाहिए, टू नो और टू लर्न। ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज, अब आपको बोलते हैं कि आपके कमरे में कभी सभी कमरे में सब चीज़ें इधर उधर बिखरी होती है। कभी सभी हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में, हमारे कॉलेज में भी डेस्क बेंच बिखरे होते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपरली। ऑर्गेनाइज करना यानी क्या? नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना यानी क्या? या सिस्टमेटिक वे से उसको पढ़ना यानी क्या? तो इसके कुछ स्टेप्स है। साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। तो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज नॉलेज की, या फिर आप इसको बोल सकते हैं साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। इसकी फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तो हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है। कोई भी चीज आप जब ऑब्जर्व करते हो तो ये फर्स्ट स्टेप कहलाती है साइंटिफिक स्टडी की या साइंटिफिक मेथड की। सेकंड स्टेप है, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमको फर्स्ट टॉपिक भी फर्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी कवर करना है। तो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करो। कि जैसे एक एग्जांपल लूंगा मैं कि बारिश होती है, बादल से
बूंदे धरती की तरफ आती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। नदी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, यह ऑब्जर्वेशन है। सेवफल टूटता है तो धरती पे ही गिरता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर उधर नहीं, या ऊपर नहीं जाता, या हवे में नहीं रुकता। करेक्ट। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है। सेकंड स्टेप है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि जिसकी कंडीशन कैसी हो, कंट्रोल हो। हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेकंड स्टेप इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम रीजनिंग देते हैं। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग जो कि हमको उसकी क्वालिटी बताता है। करेक्ट। जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बताना, दैट मीन्स क्वालिटेटिव रीजनिंग। और उसकी क्वांटिटी बताना, दैट मीन्स क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जैसे कि धरती के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण वो सेवफल को अपनी ओर खींचता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हो गया क्वालिटेटिव रीजनिंग। ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो देखो हमारा ऑब्जर्वेशन पहली स्टेप है कि सेवफल नीचे की तरफ गिरा, जो कि न्यूटन ने करा था, न्यूटन ने ऑब्जर्व करा था। बहुत से लोगों ने ये चीजें ऑब्जर्व करे थे, लेकिन उसका रीजन एक्सपेरिमेंट करके उसका रीजन फाइंड आउट करना है, ये न्यूटन सर ने किया था। जैसे कि पहले तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि सेवफल धरती की तरफ गिरा, टूटा तो धरती पे ही क्यों गिरा, ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए उनके माइंड में। फिर उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर रीजनिंग दी। तो किस प्रकार की रीजनिंग दी, पहले तो क्वालिटेटिव रीजनिंग दी कि भाई धरती के पास एक फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण कोई भी चीज धरती के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये हो गई क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब वो फोर्स की कीमत क्या है, वो फोर्स कैसे मेजर करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला दिया। दैट मीन्स ये मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाएंगी। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग देने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो न्यूटन सर ने हमको वो भी फॉर्मूला भी हमको बाद में दिया। दैट मीन्स कैपिटल एफ विच इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, where capital G is universal gravitational constant, m1 and m2 are the masses of the two objects, and r is the distance, perpendicular distance between them. तो ये हमको फॉर्मूला मिला है, जिसको हम बोलेंगे फोर्थ स्टेप मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, थर्ड स्टेप है रीजनिंग। रीजनिंग में दो है, क्वालिटेटिव रीजनिंग जो क्वालिटी बताता है, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो हमें क्वांटिटी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड देता है। फोर्थ स्टेप इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होता है, हम फॉर्मूला या इक्वेशंस डिराइव करते हैं, उसे कहेंगे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, फिजिक्स ये पूरी तरह से, इसका पूरा बेस या फाउंडेशन मैथमेटिक्स ही है। मैथमेटिक्स ये एक प्योर सब्जेक्ट है, और उसके बाद में अगर कोई सा प्योर सब्जेक्ट है तो फिजिक्स है। और फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों भी साथ चलते हैं बेटा। ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस या फॉर्मूले डिराइव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिडिक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिडिक्शन। उसके बाद में प्रिडिक्ट करना यानी भविष्यवाणी करना। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास रीजनिंग है, हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया है और ऑब्जर्वेशंस भी किए। तो पहली स्टेप हमने ऑब्जर्व किया, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, फिर रीजनिंग किया, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग की। अब बारी है प्रिडिक्शन की। दिस इज द फिफ्थ स्टेप, कि ये फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ प्रिडिक्शन करेंगे कि हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ का ग्रेविटेशनल, या बोल सकते हैं आप स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसको बोल सकते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि कहाँ तक के अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेंगी, कितने डिस्टेंस तक। तो ये हो गया प्रिडिक्शन। हम पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। आपको अच्छे तरह से पता होगा, 10th में आप पढ़ चुके हो। फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
ये फॉर्मूले के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे कि पर्टिकुलर ये डिस्टेंस पे अर्थ से एटमॉस्फेयर में ये डिस्टेंस तक अर्थ क्या करेंगी, कोई भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी। तो ये हो गया प्रिडिक्शन, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा अपन। ये हो गया प्रिडिक्शन। अब हम उसको वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अब अगर ये सच हो जाता है, जो भी आपने प्रिडिक्ट किया, जो भी साइंटिस्ट लोगों ने प्रिडिक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, रीजनिंग, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जो भी आप उन्होंने प्रिडिक्ट किया, अगर वो ट्रू हो जाता है, ट्रू होता है, दैट मीन्स वेरिफिकेशन। अगर वो फॉल्स होता है, उनका प्रिडिक्शन गलत होता है, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अगर वेरिफिकेशन होता है, दैट मीन्स ट्रू होता है उनका प्रिडिक्शन, then the whole theory, whole knowledge is accepted by the whole world। तो इस प्रकार से स्टडी करना, इस प्रकार से नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, इसे हम कहते हैं साइंस। और ये मेथड को बोला जाता है साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर एंड इट्स फिनोमेनॉन्स। तो दिस इज नथिंग बट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेनॉन एंड इट्स फेनोमेनॉन। नेचर की स्टडी करना। फिजिक्स, ये जो शब्द है फिजिकोस, ये शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर, नॉलेज ऑफ नेचर। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we are going to study nature from atom to universe, from atom to galaxies, correct? ये हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब हमारे फर्स्ट यूनिट में फिजिक्स को किस हिसाब से इंट्रोड्यूस किया है? फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। हमारे फर्स्ट यूनिट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस जिसमें क्वांटिटीज पे ज्यादा जोर दिया गया है। वेयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। वेयर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो फिजिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस है जिसमें हमको फॉर्मूले मिलते हैं, दैट मीन्स मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हमको फॉर्मूलेज मिलते हैं, लॉज मिलते हैं, इक्वेशंस मिलते हैं, और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका मिलता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। ये सब के मैंने नोट्स आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, अच्छे से पढ़ना और एक एक बार लिख कर निकालना। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? जो क्वांटिटीज को हम गिन सकते हैं, दैट मीन्स मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और यही फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का काम कौन करता है? फिजिक्स। हेंस फिजिक्स इज नोन एज क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स इज आल्सो नोन एज quantitative science because it provides the measurement to measure the physical quantities during experiments। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको क्वांटिटीज को मेजर तो करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट एग्जांपल, एक अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको 2 कप चाय बनाना है, तो 2 कप चाय बनाना है तो आपको पर्टिकुलर क्वांटिटीज पता होनी चाहिए कि छोटे चम्मच, 4 चम्मच आपको शक्कर लेनी होगी। दैट मीन्स 1 कप चाय में 2 चम्मच शक्कर हो गई, क्योंकि आपको 2 चम्मच, सॉरी, 2 कप चाय बनाना है तो 4 चम्मच आप शक्कर लोगे, 2 चम्मच आप पत्ती लोगे, ठीक है। एक या आधा ग्लास आप पानी लोगे, 1.5 ग्लास आप, सॉरी, 1.5 कप आप दूध लोगे। तो ये सब क्या कर रहे हो आप बना रहे हो चाय। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसा समझेंगे हम समझने के लिए। और जो भी चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो, उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी ले रहे हो आप। अगर आप 10 चम्मच शक्कर ले लोगे अगर 2 कप चाय बनाने में, तो चाय बहुत मीठी हो जाएगी। अगर आप 1 चम्मच ही पत्ती लोगे तो चाय स्ट्रांग ना बनते हुए या अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा चाय में। दैट मीन्स आपको कोई भी क्वांटिटीज, दैट मीन्स आपको जो भी फिजिकल चीज लेनी होती है वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज में लेनी होती है। तो फिजिक्स वही करता है, आपको मेजरमेंट्स देता है। अब व्हाट डू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट is a comparison of unknown quantity with a standard measuring unit, with a standard measuring unit। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? कंपैरिजन से करते हैं। जो क्वांटिटी हमें पता नहीं वो एक तरफ रखते हैं, और जो क्वांटिटी स्टैंडर्ड है
उसको दूसरे तरफ रखते हैं। इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल देख लो। क्या है बेस्ट एग्जांपल? अगर आप दुकान में जाते हो, सब्जी की दुकान पे जाते हो, आप बोलते हो कि 1 किलो कांदा या आलू देना, या 1 किलो कांदा देना समझो। तो क्या करता है वो सब्जी वाला? क्या करता है, तराजू लेता है, तराजू में एक पैन में रखता है 1 kg आयरन ब्लॉक। करेक्ट? वो हेक्सागोनल शेप का होता है आयरन ब्लॉक, 1 kg लिखा होता है उसके ऊपर। और दूसरे पैन में वो कांदे डालते रहता है। वो बोलता है आप सिलेक्ट करो आपके हिसाब से कांदे और मुझे देते जाओ। और जब वो कांटा बीचों बीच आता है, तराजू होता है उसके हाथ में, वो कांटा बीचों बीच आता है, इसका मतलब क्या है कि दोनों पैन पे जो वेट है वो सेम है। उसमें से एक स्टैंडर्ड है 1 kg जो आयरन ब्लॉक है, और दूसरा वो एडजस्ट करता है और बोलता है देख लो कांटा, देख लो सर साहब, कांटा देख लो, देखो बीचों बीच है। दैट मीन्स उसने क्या किया, कंपैरिजन किया of unknown quantity. Here the unknown quantity is 1 kg onion, and here the known quantity is 1 kg iron block, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया और फिर हम बोलते हैं हाँ ठीक है बराबर है, दे दो 1 किलो कांदा। तो दिस इज नथिंग बट मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। अगर आप बोलते हैं कि 1 kg, तो ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया ऑफ 1 यूनिट। आप बोलते हो 2 kg, तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया ऑफ 2 यूनिट। अब इसमें और एक कंसेप्ट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? तो आज हमने क्या क्या देखा बेटा? साइंस का इंट्रोडक्शन। साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक नॉलेज है। और साइंस क्या इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ नॉलेज, एंड साइंस इज अ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? तो उसका साइंटिफिक मेथड है टू स्टडी नेचर। साइंटिफिक मेथड में कौन से 6 स्टेप्स है? फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, रीजनिंग। रीजनिंग में दो प्रकार है, क्वालिटेटिव रीजनिंग जो क्वालिटी बताता है, एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो क्वांटिटी बताता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग जिसमें हमको फॉर्मूलेज मिलते हैं, इक्वेशंस मिलते हैं, लॉज मिलते हैं। प्रिडिक्शन जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग प्रिडिक्ट करते हैं। और लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अगर प्रिडिक्शन करेक्ट होता है दैट मीन्स वेरीफाइड, द थ्योरी इज एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। इफ फॉल्सिफिकेशन, देन अगेन हमको क्या करना पड़ता है, शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। थ्रस्ट एरियाज हम बाद में देखेंगे। फिर हम आगे फिजिक्स पे। Physics is a quantitative science. Physics is a branch of science that deals with nature, study of nature and its phenomenon. फिजिक्स, ये जो फिजिकोस ये शब्द से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, इसमें हम क्वांटिटीज देखते हैं। फिजिक्स हमको प्रोवाइड करता है फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड वन। और आगे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें आता है सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये भी एक शॉर्ट में देख लेंगे। वैसे तो ये बेसिक है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। जो क्वांटिटीज को हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। दीज आर ऑल नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। समय को आप मेजर कर सकते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया। लेंथ आप मेजर कर सकते हैं मीटर में, किलोमीटर में। मास आप मेजर कर सकते हैं ग्राम, किलोग्राम में। तो जो भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं वो आती है फिजिकल क्वांटिटीज में। और जो चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते, जो चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है। जैसे कि इमोशंस, आप किसी का गुस्सा मेजर नहीं कर सकते, आप किसी का काइंडनेस मेजर नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आता है, कि एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है? ओके, थैंक यू।